जब भी हम आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं तो दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, आखिर इतना भारी हवाई जहाज कैसे उड़ता है। हजारों किलो वजन वाला यह विशाल विमान जमीन से ऊपर उठकर आसमान में कैसे टिक जाता है और सैकड़ों यात्रियों को हजारों किलोमीटर दूर तक सुरक्षित कैसे पहुंचा देता है। क्या इसके पीछे सिर्फ तेज इंजन की ताकत होती है या फिर कोई खास साइंस छुपी होती है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एरोप्लेन आखिर हवा में उड़ता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि एरोप्लेन की उड़ान के पीछे 4 मुख्य ताकतें काम करती है। पहला है लिफ्ट, दूसरा है थ्रस्ट, तीसरा है ड्रैग और चौथा है ग्रेविटी। यही चारों फोर्स मिलकर एक विमान को आसमान में उड़ने और स्थिर रहने में मदद करती है। सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। यह वही ताकत है जो हर चीज को जमीन की ओर खींचती है। एरोप्लेन भी इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसे उड़ने के लिए ऐसी ताकत चाहिए जो ग्रेविटी को मात दे सके। यही काम आता है लिफ्ट। लिफ्ट वह ताकत है जो विमान को ऊपर उठाती है। यह ताकत विमान के पंखों यानी विंग्स में पैदा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि एरोप्लेन के पंख सीधे नहीं होते बल्कि ऊपर की तरफ हल्के घुमावदार होते हैं। इस खास डिजाइन को एयरफॉयल कहा जाता है। जब एरोप्लेन तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा उसके पंखों के ऊपर और नीचे से गुजरती है। पंख के ऊपर से गुजरने वाली हवा ज़्यादा तेजी से बहती है जबकि नीचे की हवा थोड़ी धीमी होती है। इससे ऊपर की तरफ हवा का दबाव कम और नीचे की तरफ ज़्यादा होता है। यही दबाव का अंतर विमान को ऊपर की ओर धकेलता है और लिफ्ट पैदा करता है। अब सवाल आता है कि विमान इतनी तेज गति से आगे बढ़ता कैसे है। इसके लिए काम करता है थ्रस्ट यानी आगे की ओर धक्का देने वाली ताकत। यह ताकत एरोप्लेन के इंजन से पैदा होती है। जेट इंजन या प्रोपेलर इंजन हवा को पीछे की तरफ तेजी से फेंकते हैं और उसी प्रतिक्रिया में विमान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसे न्यूटन के तीसरे नियम से भी समझा जा सकता है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब विमान आगे बढ़ता है तो हवा उससे टकराती भी है। यह हवा विमान की गति को धीमा करने की कोशिश करती है। इसे ड्रैग कहा जाता है। इसलिए विमान को लगातार इतनी ताकत पैदा करनी पड़ती है कि वह ड्रैग को पार कर सके। अब समझते हैं टेक ऑफ यानी उड़ान भरने की प्रक्रिया। जब विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है तो उसके इंजन पूरी ताकत से काम करने लगते हैं। जैसे जैसे गति बढ़ती है पंखों के ऊपर और नीचे से हवा तेजी से गुजरने लगती है और धीरे धीरे लिफ्ट बढ़ने लगता है। एक खास स्पीड पर पहुंचने के बाद लिफ्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह विमान के वजन को पार कर जाती है और विमान जमीन से ऊपर उठ जाता है। जब विमान हवा में पहुंच जाता है तो पायलट उसकी दिशा और ऊंचाई को कंट्रोल करता है। इसके लिए विमान के पंखों और पूंछ पर कुछ खास हिस्से होते हैं। रडार विमान को दाएं बाएं मोड़ता है और एलिवेटर विमान को ऊपर या नीचे जाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि विमान हवा में गिरता क्यों नहीं। असल में जब तक विमान आगे बढ़ता रहता है तब तक उसके पंख लगातार लिफ्ट पैदा करते रहते हैं। यही लिफ्ट उसे हवा में बनाए रखती है। अगर विमान की गति कम हो जाए तो लिफ्ट भी कम हो जाती है। इसलिए पायलट हमेशा एक सुरक्षित गति बनाए रखते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बड़े यात्री विमान का वजन सैकड़ों टन तक हो सकता है, फिर भी वह आराम से आसमान में उड़ सकता है। इसकी वजह है उसकी शानदार इंजीनियरिंग और एरोडायनेमिक डिजाइन। लैंडिंग के समय प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। पायलट धीरे धीरे विमान की गति कम करता है और फ्लैप्स नाम के हिस्सों को खोल देता है। इससे पंखों की सतह बढ़ जाती है और कम स्पीड पर भी ज़्यादा लिफ्ट मिलती है। इससे विमान धीरे धीरे नीचे आता है और सुरक्षित तरीके से रनवे पर उतर जाता है। तो अगली बार जब आप आसमान में उड़ते हुए किसी एरोप्लेन को देखें तो याद रखिएगा यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि साइंस, इंजीनियरिंग और फिजिक्स का कमाल है। 4 ताकतें लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी मिलकर इस भारी भरकम जहाज को आसमान में उड़ाती है। और यही वजह है कि आज इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में तय कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं
कि अगली वीडियो आप किस रोचक रहस्य पर देखना चाहते हैं।